जो शहीद हुए हों आपके क्या लगता है? पापा है। आपके फादर? हाँ। कहीं जा रही हैं तो जाएंगे चप्पल पहन के, कोई जूता चप्पल साड़ी उठा के जा रही है, ये कोनो मकसद है क्या? गाँव के रोड बनाने के लिए पैसा आ जा रहा है, लेकिन जो शहीद हुआ है उसके लिए एक गेट बनाने का पैसा नहीं आ रहा है। और उसकी बाउंड्री वॉल कराई है, क्योंकि उसमें जो भी मूर्ति और वो जो भी चीजें हुई हैं हमने अपने इंडिविजुअल फंड से वहाँ पे किया है। सरकार की तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं आई है उसमें। बहुत समस्या होती है। हम लोग जूता पर निकाल कर चलते हैं, हमारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं तो उधर खड़े हो जाते हैं, कैसे हम लोग आए, कीचड़ हो गया है, तब हम लोग किसी तरह से मतलब जूता से हाथ में लेकर के अंदर आते हैं। नमस्कार, सब तक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम इस समय एक गांव में उपस्थित हैं, जिस गांव का नाम है सूर्यभानपुर, जिसको बभनौलिया के नाम से भी जानते हैं। इस गांव की एक ऐसी स्थिति है ना, जो कि 20 से 30 साल लगभग, हम कह रहे हैं लगभग बता रहे हैं, इससे अधिक भी हो सकता है। यहाँ से लोगों से भी जानेंगे, मतलब कि पूरे गांव का रोड बन चुका है, पूरे गांव का रोड बन गया और मेन जो होता है ना, मेन द्वार यानी गांव का जो मेन गेट होता है, वहीं पे यानी कि 100 मीटर का रास्ता अभी तक उसके लिए पैसा नहीं हुआ। सरकार के पास इस रोड को बनवाने के लिए 100 मीटर बनवाने के लिए 1 रुपये नहीं हुआ, लेकिन पूरा गांव बनवाने के लिए पैसा है। आइए दिखाते हैं आपको और जगह, देखिए। अब आप सोचिए, इस जगह से लेकर के इधर पास आइए, देखिए यहाँ से पूरे गांव में पूरा एंट्री होता है, यानी कि गांव में आप लोग चले जाएंगे, लेकिन ये रोड पूरा बना हुआ है। अभी ये जो पूरा जो ये टंकी वाला है कोड़ कर रखे हुए हैं, लेकिन इधर देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक, यानी कि वो जो है ना, वहाँ पे मेन रोड है, नहर है, वहाँ पे मेन रोड है, लेकिन वहाँ से दूरी कितनी है? मुश्किल से 100 मीटर दूरी होगी, 100 से 150 मीटर की दूरी यही होगी, इतनी होगी। लेकिन जब गांव का ही मेन रोड सही ना हो, जब गांव के ही जिसमें एंट्री आपको करना है वो ही सही ना हो, तो अंदर बनाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ये एक गांव की स्थिति नहीं है, हर गांव की स्थिति है। जिस गांव में हम गए हैं, आप देखे भी होंगे, उस गांव का मेन रोड ही खराब रहता है और गांव के अंदर चकाचक। अच्छा ये बताइए, कोई बाहर से लोग आएगा, पहले क्या चीज़ देखेगा? अंदर जाकर देखेगा, बाहरी से देखेगा? आइए आपको हम कुछ नागरिकों से पूछते हैं। चाचा, ये रोड लगभग कितने सालों से खराब है? लगभग ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये रोड जब तक हम कम से कम 66 साल उम्र हो गई, तब से ये रोड इसी तरह है। अच्छा, इतना दूरी तब से इसी तरह है। उधर से बन गया जो नहर पर जाने के लिए, वहाँ से कट करके बस इतना 200 मीटर। अच्छा, वहाँ तक, पूरा वहाँ तक है ना? वहाँ दिखा दीजिए एक बार, दिखाइए, वहाँ तक दिखाइए पूरा, वो यानी उस कोने तक, उस कोने से लेकर के, हाँ, उस कोने से लेकर के उस कोने तक, यानी ये लमसम 50-60 साल तक, चाचा बता रहे हैं, दादा बता रहे हैं कि 50-60 साल तक इसी तरह अभी तक रोड पड़ा हुआ है। यानी कि कभी इस रोड को बनाने के लिए, या फिर बनाने तो बात ही छोड़िए, देखने के लिए किसी का आगमन नहीं रहा। किसी का यहाँ पर कम से कम, हमारे होश के 66 साल उम्र है, कम से कम 20 प्रधान चले गए होंगे। ये रोड उसी तरह है। पूरा गांव का रोड तो सही है, अंदर है ना, बाकी यहाँ का ये रोड जो 200 मीटर है, इतना। इसके लिए पैसा खत्म है क्या प्रधान के पास? पता नहीं अब क्या करेंगे, प्रधान के खत्म है कि गवर्नमेंट का पैसा खर्चता है, उसके लिए तो हम बता नहीं सकते। समस्या तो गांव के लोग झेल रहे हैं, हम लोग नहीं झेल रहे हैं। बेटी बहन जा रही हैं तो जाएंगे चप्पल पहन के, कोई जूता चप्पल साड़ी उठा के जा रही है, ये कोनो मकसद है क्या? अच्छा, बरसात में कितनी ज़्यादा समस्या होती है? बरसात के मौसम, बरसात में बहुत समस्या होती है। हम लोग जूता पर निकाल कर चलते हैं, हमारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं तो उधर खड़े हो जाते हैं, कैसे हम लोग आए, कीचड़ हो गया है, तब हम लोग किसी तरह से मतलब जूता से हाथ में लेकर के अंदर आते हैं। बहुत दिक्कत होती है। मेहमान भी आते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम किस गांव में रह रहे हैं। घर में जाएं, वहाँ पर ये तो सारा कीचड़ है, जूता निकालें, कैसे निकालें, कैसे जाएं, समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। समस्या इतनी ज़्यादा है, हम तो 20-30 साल ही सोचे थे, लेकिन यहाँ तो पूरा 50 से 60 साल, कितने प्रधान आए, कितने प्रधान गए, लेकिन इसके लिए बजट बिल्कुल ही नहीं बचा। अच्छा भैया, हम एक साफ तौर से बात बताइए कि अभी तक किसी अधिकारी का, कोई भी विधायक, अधिकारी या फिर नीचे स्तर के जो भी अधिकारी छोटे बड़े हों, किसी का आगमन नहीं रहा इस चीज़ों को देखने के लिए, छोटे बड़े गाँव को? नहीं, इस तरह से तो कोई नहीं आया। अगर कंप्लेन किया गया तो कोई आया तो हम लोगों को पता नहीं है।
अब समस्या ये है कि अब यहाँ से लेकर नहर तक वो भी बना है पिछले 5 सालों में, अच्छा, वो 5 सालों में पीछे 5-7 सालों में बना है, ये 10 साल हो गया होगा मैक्सिमम। वो भी तो खराब होते पड़ा है। ऐसा ही था, वो भी था नहीं, ऐसा ही था। अगर अभी भी बारिश हो जाती है तो आप मतलब मोटरसाइकिल लेके भी नहीं जा सकते, पैदल भी नहीं जा सकते। इतनी स्थिति खराब हो जाती अभी आप खुद ही देखिए, अभी तो एक हफ्ता हो गया तब उसके बाद में ये कंडीशन है। और किसी को भी जैसे सेक्रेटरी को भी बोला गया, प्रधान को भी बोला गया, या जो भी विधायक निधि से या जैसे भी सांसद निधि से कोई अगर करने के लिए हो, एसडीएम साहब को भी बोला गया, लेकिन कोई वो इस तरह का अच्छा, कोई जवाब मतलब ही कि नहीं मिला। आप लोगों की तरफ से सारी कोशिशें कर दी गई, सबके यहाँ कंप्लेन कर दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है ना। ये 15 अगस्त के दिन यहाँ पे हमारे दादाजी हैं, शहीद हुए हैं, मान्ना सिंह। वहाँ पे वो झंडा रोपण के लिए एसडीएम साहब, माननीय एसडीएम साहब आए थे। तो दादी जी ने उनको ज्ञापन भी दिया था और उनको बोला था, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ये रोड बनाया जाएगा, प्रधान को भी बोले। तो वो लोग ऐसे टालम टोली करके चले गए कि मिट्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर वो कह रहा, सेक्रेटरी से बात किया तो कह रहा 9,46,000 आपका गाँव का बजट है, 9 लाख उसमें से खर्च हो चुके हैं, तो मैं कहाँ से बनवाऊँ। अच्छा, ये बताइए, वो खर्च चूँकि हम ये क्या जानते हैं कितना खर्च हुआ, कितना ये, अच्छा हम कह सकते हैं ये शहीदों का गाँव है ना, आपका दादा शहीद हुआ। हाँ बिल्कुल। बताइए, ये शहीदों का गाँव, हम सोचिए एक जान जो सरहद पे, अच्छा कौन सी सीमा पे वो थे, किस विभाग में थे वो आर्मी में थे, अच्छा, कुमाऊं रेजिमेंट में थे। अच्छा। हाँ, और 19-20 सालों की उम्र में ही शहीद हो गए थे। अच्छा, अभी जो उसके पीरियड में थे अपने, मतलब कि जॉब के पीरियड में थे ही, स्टार्टिंग वहीं पे 20 साल में ही वो एक्सपायर, वहीं पे शहीद हो गए थे। सोचिए, ये शहीदों का गांव है, शहीदों का गांव का ये हाल है। कम से कम इस बात पे शर्म आनी चाहिए, इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि एक, मतलब कि एक इंसान होता है जो अपने घर परिवार को छोड़ करके सरहद पे अपनी जान को जोखिम में डाल करके सारी चीज़ों की रक्षा करता है, और उसका परिवार कीचड़ में रह रहा है। हालांकि आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि उनके नाम पर इस गांव का विकास होना चाहिए। देखिए, कम से कम दादा उनके नाम में तो इस गांव का विकास होना ही चाहिए ना। विकास होना चाहिए कि जैसे मान लो कि शहीद हो गए, वहाँ पर भी जो प्रतिज्ञा रखा है कि मान लो ये रोड और गेट ये बनेगा, वो भी कि कोई एक बार कोई कह दिया, उसके बाद में कोई यहाँ पर आता नहीं। अच्छा, गेट के लिए भी प्रस्तावना कहे थे कि हम जैसे बात रखी गई थी, जो शहीद द्वार है वो तो शासन प्रशासन ही होता बनवाए, ही है। या तो हम खुद भी बनवा लें, लेकिन वो हर बार आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं कि अब आपका बन जाएगा, तो हम लोग भी नहीं बना पाते हैं और वो भी नहीं बना रहे हैं। क्योंकि ये तो सरकार के अंडर में होता है ना कि एक द्वार बनवाना और बनाना शहीदों के लिए। से और एसडीएम से और सेक्रेटरी से, इन दोनों लोगों के सामने ये बात रखी थी, तो वो कह रहे हैं हमारे पास अभी बजट नहीं है। तो उसके बाद में 15 अगस्त वाले दिन आए थे एसडीएम साहब, तो दादी ने भी रखा उनके सामने, तो उन्होंने बोला कि इसको तत्काल बनवाओ, वो कह के चले गए। अब देख लीजिए, बन गया 15 अगस्त बीते तो आज 3 महीना हो गया। तो बजट तो पास आप दिखाएंगे चीजों को तब ना बजट पास होगा। बजट तो ऐसे कहने से नहीं होगा, बजट है नहीं। वो बजट है नहीं है, वो हमारा कंसर्न थोड़ी है, तो वही बात ना है। डिपार्टमेंटल कंसर्न है। हाँ। तो वो तो एसडीएम साहब समझे, ये जो भी जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, जिला पंचायत सदस्य हैं, जो भी लोग हैं, वो उनका कंसर्न है ना। बजट के लिए तो कोई इतना बड़ा बजट नहीं है, 10 करोड़ रुपए का बजट थोड़ी लगना है इसमें, वो तो किसी के निधि से भी हो सकता पूरे है। गांव का बजट आ जा रहा है गली बनाने के लिए, हर चीज बनाने के लिए, लेकिन एक जो शहीद हुआ है, जो एक शहीद है, सीधी सी बात है, पूरे गांव का बजट आ रहा है। इस पे हम देखिए गुस्सा रहे इस बात पे कि पूरे गांव के रोड बनाने के लिए पैसा आ जा रहा है, लेकिन जो शहीद हुआ है उसके लिए एक गेट बनाने के पैसा नहीं आ रहा है, एक द्वार बनाने के लिए। क्या तमाशा बना के रख दिए हैं। कोई भी अगर प्रधान या फिर किसी भी प्रतिनिधि को कोई चुनता है तो एक आशा लेके चुनता है कि हमारा काम होगा, लेकिन वो काम होता ही नहीं है। एक माता जी में उनसे भी जाने कितनी समस्या होती है, कितनी समस्या आप लोग को होती है, हमको ही बताइए कितनी समस्या आप लोग को होती है, क्योंकि आप लोग इसी तरह से आती जाती हैं। अब समस्या क्या कहना है भैया, समस्या तो यही है कि हम लोग इतना परेशान है रोड के लिए। उनके नाम पे रोड पास भी है, ये नहीं है कि नाम पास नहीं है। सेक्रेटरी साहब आए थे तो प्रधान जी को बुलाए तो प्रधान जी नहीं आए, और माता जी कई बार ये चीज़ के लिए परेशान है। हर जगह जहाँ जाती हैं तहाँ ये बात कहती हैं कि हमको पूजा करने के लिए परेशानी होती है, हरदम कीचड़, हम लोग जा ही नहीं पाते हैं इस रोड से। हम लोग बाइक तो छोड़िए, पैदल कोई नहीं जा पाता है यहाँ, ऐसे भी एकदम इतना कीचड़ होता है, और बच्चे लोगों को तो और परेशानी है स्कूल जाने में। अच्छा, जो शहीद हुए हैं वो आपके क्या लगते थे? पापा हैं। अच्छा, आपके फादर? हाँ, और माता जी भी घर पे हैं, वो तो पूजा कर ही नहीं पाती हैं, इसलिए नहीं कर पाती है कि भाई रास्ता सही नहीं रहेगा तो बुजुर्ग आदमी जाएगा कैसे।
जानते हैं एक बेटी का दर्द? पता है आपको? मतलब सोचिए कि इनकी माता जी अगर चाह के, यानी इनके घर वाले, माता जी ने इनके घर वाले भी अगर चाह कर भी सोचे कि हम जाएं और वहाँ पर कुछ देर के लिए बैठ जाएं, मन को शांति मिले, पूजा पाठ कर लें, लेकिन वो चीज़ें भी नहीं हो पाती। जानते हैं किस लिए? सिर्फ इस 100 मीटर के रोड के चलते। अभी भी कीचड़ है, देखिए, पास आइए, दिखाते हैं आपको, पास आइए, देखिए, इतना धूप है ना, 2-3-4 दिनों से धूप है ना, अभी भी देखिए कीचड़ है, कितना कीचड़ है। लेकिन हमको जरा सी भनक नहीं लगी कि ये शहीदों का गांव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई मेंशन ही नहीं किया गया है। मैंने उनको बोला था खुद ही सेक्रेटरी को फ़ोन करके कि या तो जो स्टेशन से रोड आ रहा है, मेन रोड, वहाँ पे शहीद द्वार बनवाइए, या तो गांव में बनवाइए और उसकी बाउंड्री वॉल कराइए, क्योंकि उसमें जो भी मूर्ति और वो जो भी चीज़ें हुई हैं हमने अपने इंडिविजुअल फंड से वहाँ पे किया है। सरकार की तरफ से 1 रुपये की मदद नहीं आई है उसमें। अच्छा, हाँ, उसमें 1 रुपये का भी कहीं से कोई जो भी काम हुआ, हाँ, जो भी हुआ अपने पैसे से और सारी काम चीज़ें। हुआ हाँ, है। सरकारी मदद कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बताइए, जितना भी काम हुआ है ना, सब भैया अपने पैसे से हुआ है, सरकार का कोई पैसा नहीं आया है, कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम एक ही अनुरोध करेंगे कि कम से कम इस रोड को, जो ये 100 मीटर रोड है ना, 200 मीटर रोड है ना, इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। और जो मुख्य जो मेन काम जानते क्या है? जो शहीद के नाम पे जो द्वार बनने के लिए बार बार आश्वासन दिया जा रहा है ना, उस चीज़ों को जल्द से जल्द पास किया जाए और बनवाया जाए। जिस दिन मूर्ति रखी गई थी उस दिन मुख्य अतिथि के तौर पे ओम प्रकाश सिंह आए थे, जब उस समय कैबिनेट मंत्री थे। और कैबिनेट मंत्री की भी बात नहीं है, 6 बार या 7वीं बार विधायक है, 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, और इस गांव में कम से कम 90% वोट मिलता है उनको। अच्छा। हमेशा से। और वो खुद मुख्य अतिथि थे उस दिन, उनको खुद ही सोचना चाहिए। लेकिन किसी को कोई सुध-बुध नहीं है, किसी को जनता बेवकूफ़ बन रही है, बनाए जा रहे हैं, किसी से कुछ लेना देना है नहीं किसी को। देखिए, बेवकूफ़ बनाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक जान गया है भाई, शहीद हुए हैं वो। इन चीज़ों को देखिए, ध्यान दीजिए। कम से कम देखिए, गांव की बात हम नहीं करेंगे, शहीद जो हुए हैं ना, उनके नाम पे कम से कम वो द्वार तो बनना चाहिए, और जितना जल्द से जल्द बने। कैमरामैन अमन के साथ सप्तक कठारम, मैं संतोष के साथ, जय हिंद।